नहीं। अपना अपना क्या करें, मोह भरम लपटाए, मोह भरम लपटाए। 15 की 15 बहनें मिली, सबने ताईने मारे। थोड़ा आगे बढ़ी तो अपने पिता को देखा, पिता को देखा, आवाज लगाई, पिताजी 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 पिताजी। दक्ष प्रजापति ने आवाज को सुन लिया और सुनकर भी अनसुना कर दिया। दुनिया में कुछ अपने ऐसे भी होते हैं जो सुनकर अनसुना कर देते हैं और देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। सती मैया ने एक बार नहीं 2-4 बार बुलाया, लेकिन दक्ष प्रजापति ने सुनकर भी अनसुना कर दिया। अब की बार क्या हुआ, अब की बार दक्ष प्रजापति जिस रास्ते से आ रहे थे उस रास्ते पे सामने सती मैया खड़ी हो गई। सती मैया ने देखकर पुकारा, पिताजी पिताजी। दक्ष प्रजापति ने सती मैया को देखा और देखकर अनदेखा कर दिया, मार्ग ही परिवर्तित कर दिया। अब तो बहुत कष्ट हुआ सती मैया के लिए। अरे जिन्होंने मुझे जन्म दिया, मेरे पिता मुझको देखकर अनदेखा कर रहे हैं और मेरी आवाज को सुनकर भी अनसुना कर रहे हैं। एक वो पल भी था मेरी आवाज को सुनते थे तो मुझे हृदय से लगा लेते थे, लेकिन आज इतना अभिमान में चूर हो गए कि मुझको देखकर भी अनदेखा और सुनकर भी अनसुना कर रहे हैं। अपनों की अगर चोट खाई ना होती, आज प्रथम बार बहनों के अपमान को तो सहन कर लिया, लेकिन पिता के अपमान को सहन नहीं कर सकी। पिता ने जो अपमान किया, क्यों? क्योंकि जब कोई अपना हृदय को दुखा देता है ना, तो मानो पैरों के नीचे की जमीन ही खिसक जाती है, हर तरफ से व्यक्ति टूट जाता है। अपनों की अगर चोट खाई ना होती तो सुध बाके बिहारी की आई ना होती। भला है हकीकत पता चल गई, प्रभु चरणों में दुनिया बसाई ना होती। बंधुओं, जो अपने चोट करते हैं ना, तो दुनिया में कोई नहीं दिखता परमात्मा के अलावा, तो फिर परमात्मा के चरणों में ही शांति मिलती है। अपने आंसुओं को सती मैया ने पोंछ लिया, आगे बढ़ी। आगे बढ़ते ही सती मैया के लिए अपनी माता श्री दिखाई दी, प्रसूति मैया दिखाई दी। प्रसूति मैया ने देखा और देखते ही अपने दोनों हाथों को आगे कर दिया। हे सती, मेरी आंखें बस तुझे ही ढूंढ रही थी, सबको मैंने अपने घर में देखा, बस ये 2 आंखें जो है ना, तू सबसे छोटी है ना, इसलिए तुझको निहार रही थी, तेरा इंतजार कर रही थी, कब मेरी बिटिया सती आएगी, कब अपने हृदय से मैं लगा लूंगी। दोनों हाथ कर दिए, सती को अपने हृदय से लगा लिया और सादर भात मिली माता, सादर भात मिली माता, अग्नि मिली बहुत मुस्काता, अग्नि मिली बहुत मुस्काता, सादर भात मिली माता, सादर भात मिली माता। मैके में पिता ने अनदेखा कर दिया, अनसुना कर दिया। बहनें मिली, मुस्कुरा मुस्कुरा कर ताईने मार रही थी, लेकिन पूरे मैके में सादर भात मिली एक माता। मैका जो है ना, वो माँ से ही सुशोभित होता है। घर में अगर माँ है तो आपके लिए आपके मैके में भरपूर सम्मान मिलेगा, लेकिन घर में माँ नहीं है ना, तो सम्मान आपको एक दिन भी मैके में मिल जाए तो बहुत मानना। वरना आजकल के कलयुग में तो यही प्रयत्न करते हैं, अगर घर में माँ ना हो तो अपने घर में ही रहे, हमारे घर तो आए ना।
मैं का जो होता है ना वो माँ से ही होता है। माँ ने अपने हृदय से लगा लिया। मानो सती मैया को जो दुख हुआ था पिता के अनदेखा करने से, अनसुना करने से, वो सारा का सारा दुख जो है सती को प्रसूति मैया के गले लगने से सारा का सारा दुख जो है वो धुल ही गया। मैया प्रसन्न हो गई, मन में विचार किया चलो यज्ञशाला में चलते हैं। इस यज्ञशाला के दर्शन करने सारे देवता आए हैं, चलो हम भी दर्शन करने चलते हैं। यज्ञशाला में पहुंचे, चारों तरफ देखा, सब देवताओं को वेदियों पे स्थान है, सबको आसन दिया गया है, लेकिन जिनका नाम 2 अक्षर का है मात्र शिव, शिव को ना कोई आसन दिया गया, ना ही कोई वेदी दी गई। अब तो अपमान जब देखा भगवान शंकर का तो आंखें लाल लाल होने लगी सती मैया की। पीछे से दक्ष प्रजापति आए, सब ऋषियों को देखते हुए कहा अरे किसने सती को अंदर आने दिया? अरे देवताओं, अरे ऋषि मुनियों, हमने तुमसे मना किया था कि वो शंकर और उसकी जो पत्नी है सती वो हमारे यज्ञशाला में आना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा यज्ञ जो है वह अशुद्ध हो जाएगा। उस अघोरी की ये जो पत्नी सती है इसको किसने आने दिया? जब इतना कहा सती मैया की आंखें लाल हो गई, कहने लगी दक्ष प्रजापति तूने मुझे जन्म दिया है, आज से मैं इस संबंध को ही खत्म करती हूँ। आज से ना मैं तेरी पुत्री हूँ और ना आज से तुम मेरे पिता हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, जिनका नाम महादेव है, देवों के देव महादेव है, शिव शंकर है, तुमने उनका अपमान किया, आज मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगी। इतना जब कहा दक्ष प्रजापति ने कहा मुझे पता था वो असभ्य है, वो अघोरी है, उसको मैंने निमंत्रण नहीं दिया और तू भी असभ्य बात कर रही है। दक्ष प्रजापति ने जब इतना कहा सती मैया से सहन नहीं हुआ। सती मैया ने अपने ध्यान लगाया, दोनों हाथों को ऊपर करा, हे शंकर भोलेनाथ मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आपके चरणों में ध्यान रखकर मैं आपका अपमान सहन नहीं कर सकती हूँ और अपने शरीर को मैं जो है यहीं पर जलाकर भस्म करती हूँ। इतना जब कहा ज्वाला कराल मत्तुक्रा मसेसासुर शोभनम त्रिशूलम पातनो भेतिर भद्रकाली नमोस्तुते। सती मैया के जो अंग से अग्नि निकलने लगी और उस अग्नि के द्वारा सती मैया का जो देह है, जो शरीर है वो जलने लगा। नंदी आदि गणों ने रोका तो सब देवताओं ने, ऋषियों ने रक्षा मंत्र का प्रयोग किया। दक्ष प्रजापति ने रोकने का प्रयत्न किया, नंदी आदि गण गए कैलाश पर्वत पर। भगवान शंकर से कहा प्रभु त्राही माम, आपकी प्राण वल्लभा, आपकी अर्धांगिनी जलकर भस्म हो रही है और आप यहाँ पर ध्यान लगा रहे हैं। भगवान शंकर ने अपनी आंखों को खोला, लाल लाल आंखें भगवान शंकर की जटा के बाल को जैसी तोड़कर फेंका पत्थर पर, वीरभद्र पैदा हो गए। जैसे वीरभद्र पैदा हुए कहा हे वीर तेरा कल्याण हो, न आज से वो मेरे ससुर हैं ना मैं उनका दामाद हूँ। पूरी यज्ञशाला को तहस नहस कर दो, जिसने मेरी प्राण वल्लभा को मुझसे दूर कर दिया उस दक्ष प्रजापति को दंडित करो। जो भी यज्ञशाला में आए सबको दंडित कर दो, किसी को तुम्हें छोड़ना नहीं है। वीरभद्र आए, पूरी यज्ञशाला को तोड़ दिया, यज्ञ कुंडों को खंडित कर दिया। दक्ष प्रजापति डर के मारे कक्ष के अंदर जाकर पलंग के नीचे जाके छुप गए। वीरभद्र आया, जैसी द्वार पर लात का प्रहार किया, द्वार टूट गए, पलंग को उठाकर फेंका, बाल पकड़कर दक्ष प्रजापति को यज्ञशाला में लेकर आए, उठा के पटका, सिर को घुमाया, धड़ से उखेड़ा सिर के लिए और यज्ञशाला के कुंड में ही ओम नमः शिवाय कहकर ही समर्पित कर दिया। शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर को स्थान नहीं दिया था, भगवान शंकर के लिए कोई आहुति नहीं दी थी। वीरभद्र आए, पूरी यज्ञशाला को तोड़ दिया, जितने ऋषि मुनि आए सबको दंडित किया। जो भी रोकने का प्रयत्न कर रहे थे, सब देवता जितने भी थे, जिसने रोकने का प्रयत्न किया सबको वीरभद्र ने दंडित किया। दक्ष प्रजापति की तो गर्दन ही तोड़कर धड़ से उखेड़कर कुंड में डाल दी। ओम नमः शिवाय कहकर
सती मैया का जो शरीर है आधा जला हुआ कुंड के बाहर पड़ा हुआ है। भगवान शंकर की आंखों में अश्रुओं की धार बह रही है। हे सती कहकर जब हरिद्वार में कनकल क्षेत्र में आए, देखा अपनी अर्धांगिनी का आधा जला हुआ शरीर, दोनों हाथों को ऊपर करके, हे सती मुझको छोड़कर कहां चली गई, हे सती विलाप करने लगे। भगवान शंकर ने अपनी प्राण बल्लवा अर्धांगिनी की मृतदेह, आधा जला हुआ शरीर अपने कंधे पर रख लिया। पूरी पृथ्वी की चक्कर काटने लगे भगवान शंकर। नंगे पैर हैं भगवान शंकर, आंखों से अश्रु की धार गिर रही है। आंसू जहां पर गिरे वहां पर रुद्राक्ष के पौधे पैदा हो गए, रुद्राक्ष के पेड़ हो गए। जहां पर भगवान शंकर के अश्रु गिरे, सती मैया का आधा जला हुआ शरीर जो है भगवान शंकर के कंधे पर है। रोते रोते भगवान शंकर पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। सारे देवता घबरा गए। भगवान शंकर की प्राण बल्लभा जो है वो अब हमसे दूर चली गई है। भगवान शंकर की प्राण बल्लभा भगवान शंकर से दूर चली गई है। अब कैसे इस संसार का रक्षण होगा? अगर भगवान शंकर का शांत नहीं हुए तो पूरी पृथ्वी जो है वो जलकर भस्म हो जाएगी। अपने से जिससे हम प्रेम करते हैं, अपार प्रेम करते हैं, वह जब हमसे दूर जाता है ना, जो विरह का दुख होता है ना, वो अनंत गुना चिता की अग्नि से भी ज्यादा जलन प्रदान करता है, बहुत दुख देता है। क्योंकि विरह की जो अग्नि है वो तिल तिल जलाती है। चिता की अग्नि तो कुछ पलों में जलाकर भस्म कर देती है, लेकिन विरह की अग्नि जो है ना वो पल पल जलाती है। जब जब प्रेमी की याद आती है तो विरही जो होता है ना, विरह के दुख में पल पल मरता है, पल पल जलता है। उसका जीना भी मरने से बदतर होता है। जिससे प्रेम करता है वो दूर चला जाता है। विरह का दर्द क्या जाने जिन्हें ना प्रेम मालूम हो, सिसकती दिल की धड़कन न अश्क की धार मालूम हो। अश्क बहते हैं रो रो कर, जहन्नुम जिंदगी बनती। और विरह का दर्द क्या जाने जिन्हें ना प्रेम मालूम हो, और विरह का दर्द वो जाने जिन्हें प्रेम मालूम हो। भगवान शंकर सती के विरह में बहुत व्याकुल हो रहे हैं। अपनी प्राण बल्लवा दूर चली गई है, जो दिल में, हृदय में, सांस में, रोम रोम में निवास करती थी, आज वो दूर चली गई है। विरह की